कर्नाटक बीजेपी में बगावत, पूर्व सीएम पूर्व डिप्टी सीएम ने की बगावत। पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा। पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा ने दिए कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के संकेत। कर्नाटक बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है। पूर्व सीएम पूर्व डिप्टी सीएम बागी हो गए हैं। बीजेपी हाईकमान की समझाइश का उन पर कोई असर पड़ते नहीं दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के समय भी बीजेपी में बड़ी बगावत हुई थी और इसका असर चुनाव परिणामों पर भी दिखाई दिया था। और अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई है। पूर्व सीएम डीवाई सदानंद गौड़ा ने तो ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस ने उनसे संपर्क साधा है और टिकट देने का भरोसा भी दिया है। ऐसे में मैं कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहा हूँ। गौड़ा ने कहा कि मैंने राजनीति से दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए मनाया और जब मैं इसके लिए तैयार हो गया तो कोई भी मेरे सामने नहीं आया। इससे मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। गौड़ा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दल उनसे संपर्क किया है, वो जल्द ही अपना फैसला सुनाएंगे। सदानंद गौड़ा के बयान से बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा के तेवरों ने भी डरा दिया है। ईश्वरप्पा अपने बेटे के लिए हावरी सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी नहीं सुनी, तो अब पूर्व डिप्टी सीएम भी बागी हो गए हैं। उन्होंने शिवमोगा सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईश्वरप्पा ने साफ कर दिया है कि अब वो अपने कदम पीछे खींचने वालों में से नहीं है। सोमवार को शिवमोगा में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वो शामिल नहीं हुए। ईश्वरप्पा के इस कदम से पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराने वाले ईश्वरप्पा को विभिन्न समुदायों के मठों का दौरा करते देखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बड़े बेटे BY राघवेंद्र शिवमोगा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वैसे तो ईश्वरप्पा हावेरी लोकसभा सीट से अपने बेटे के ई कांतेश के लिए टिकट मांगा था। बीजेपी ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को टिकट दिया है, जिससे नाराज ईश्वरप्पा ने येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। ईश्वरप्पा ने आरोप लगाया कि संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा ने कांतेश को हावेरी से टिकट देने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए, इसलिए अब मैं खुद उनके बेटे को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। वैसे बात यह भी नहीं है कि बीजेपी ईश्वरप्पा को अकेला छोड़ चुकी है। ईश्वरप्पा के तेवरों के बाद से ही बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ईश्वरप्पा को मनाने पहुंचे थे, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने इस मुद्दे को सुलझाने का भरोसा जताया और कहा कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने पर उम्मीदवारों का नाराज होना स्वाभाविक है। कर्नाटक में बीजेपी को मजबूती देने में ईश्वरप्पा के योगदान को स्वीकार करते हुए विजेंद्र ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का फैसला पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है और यह उनका फैसला नहीं था। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर राज्य के दिग्गज नेताओं की बगावत की खबरें चुनाव के दौरान आती रही तो फिर उससे कर्नाटक में हालात बेहद खराब हो जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक के 28 में से 25 सीटें पर जीत हासिल की थी। पहले से ही बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। ऐसे में दिग्गजों ने बगावत की तो उसकी मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि राज्य में इस समय कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। कई नेता पाला बदल चुके और कई लोकसभा चुनाव में पार्टी की दशा नहीं सुधरी तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।